क्या आप जानते हैं ये डिसेंट कुर्ती नेक हम आसानी से कैसे बना सकते हैं? इसमें जो लाइंस मैंने दी हैं इसको परफेक्ट कैसे फिनिश करना है? स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नेक डिज़ाइन हमें 2 हिस्सों में कट करनी है और 2 हिस्सों में ही स्टिच करनी है। पहले देखिए मैंने पेस्टिंग पेपर जो लिया है उस पर हमें राउंड नेक को कट करना है। इस साइज़ में जो नेक की विड्थ है वो 3 इंच है और नेक की जो टोटल लेंथ है वो 7 इंच है। तो यहाँ पर हम 5 इंच का राउंड नेक कट करेंगे। यहाँ विड्थ में भी हम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे और एक बॉक्स रेडी करेंगे। इस बॉक्स के अंदर हमें राउंड नेक का शेप देना है। ये जो साइज़ है ये मैंने 38 बस्ट राउंड के लिए बनाई है। आपको अपनी साइज़ के हिसाब से इस तरीके से नेक का जो लेंथ है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक राउंड नेक देना है और बाकी का हम स्लिट देंगे। देखिए इस तरीके से 5 इंच का मैंने ये राउंड नेक यहाँ पर मार्क किया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए जो भी नेक का साइज़ है उसको बाहर की तरफ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और इस तरीके से राउंड नेक को कट कर लेना है। अब यही सेम साइज़ का राउंड नेक हमें कुर्ती के फ्रंट पैनल पर भी कट करना है। उसे देखिए हम कैसे कट करेंगे। देखिए कुर्ती का ये फ्रंट पैनल मैंने लिया है। अब इस राउंड नेक को प्रॉपर सेट करें। देखिए ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर लाइन में स्टिच में जाएगा तो वो छोड़ने के बाद प्रॉपर सेट करके यहाँ अंदर की तरफ से सेम मार्किंग कर लें राउंड नेक की। अब देखिए इस राउंड नेक पर भी 1/2 इंच स्टिच में जाएगा तो अंदर की तरफ हमें इस तरीके से 1/2 इंच छोड़ना है और राउंड नेक को कट कर लेना है। सेंटर में भी छोटा कट लगा दें। अब ये राउंड नेक का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें प्लेकेट और स्लिट के लिए कटिंग करनी है। देखिए ये पेस्टिंग पेपर मैंने फोल्ड रखा है। अब हमें 2 इंच का नेक लेंथ यहाँ पर बढ़ाना है तो 2 इंच लॉन्ग यहाँ पर स्लिट आएगी और इस स्लिट को हम इस तरीके से 0.25 जितना वाइड रखेंगे। ये हमारे स्लिट के लिए है। समझ आया आपको? 5 इंच का राउंड नेक, 2 इंच की स्लिट, टोटल नेक लेंथ हुई हमारी यहाँ पर 7 इंच। इस तरीके से हमें 2 हिस्सों में नेक को कट करना है। अब स्लिट के बाहर की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। देखिए यहाँ नीचे की तरफ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। जो स्लिट का हमने 0.25 छोड़ा था तो नीचे की विड्थ आएगी 2.25। अब इन दोनों मार्किंग्स को इस तरीके से मिलाएं। अब देखिए यहाँ सेंटर में हम 3 बटन्स लगाएंगे तो 3 बटन्स का आइडिया लेकर उतना गैप छोड़ दें। उसके बाद मार्किंग कर लें। अब जो विड्थ हमने ऊपर की तरफ ली है वही हम यहाँ नीचे की तरफ लेंगे जो हमने 2 इंच ली थी। तो देखिए 2 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से अंदर की तरफ आएंगे हम 2.25। अब इस तरीके से हमें एक बॉक्स रेडी करना है। बहुत ही सिंपल और आसान है। देखिए इस तरीके से हमने बॉक्स रेडी कर लिया है। अब प्रॉपर लाइंस कैसे देनी है, जो ये हमने मार्किंग की है बटन्स का छोड़ते हुए, अब इसको इस पॉइंट तक इस तरीके से मिलाएं और ट्रायंगल शेप दें। अब देखिए ऊपर की तरफ जो हमने स्लिट के लिए छोड़ा था उस लाइन को बिल्कुल नीचे एंड तक ले लें। अब उतना ही गैप पूरे में हमें छोड़ना है, मतलब 0.25 इंच जितना पूरे में गैप छोड़ते जाएं और लाइंस को नीचे तक लें। अगर आपको लाइंस इससे ज़्यादा चौड़ी चाहिए, जैसे 1/2 इंच वाइड चाहिए, तो पूरे में 1/2 इंच का गैप दें, मगर सभी लाइंस का जो गैप है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। देखिए लेंथ वाइज मैंने इस तरीके से लाइन खींच ली है। लाइन को बिल्कुल सीधा रखें। ये जो लास्ट वाली लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको मैंने चॉक से मार्किंग की है। अब ये लाइन बिल्कुल सीधी है। अब नीचे से हम इन लाइंस को इस तरीके से मिलाएंगे जैसे मैंने दिखाया है। इस तरीके से पूरा पैटर्न रेडी करें। अब देखिए ये जो पैटर्न है ये हमने हाफ साइड में ड्रॉ किया है। अब इसके उल्टे साइड में आप देखेंगे कि लाइंस दिख रही हैं, उसी के ऊपर हमें फिर से मार्किंग करनी है और इस पैटर्न को रेडी करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो लास्ट वाली लाइन है वहाँ से हमें इसे कट करना है। और आप हमारा फैब्रिक का फुल कलेक्शन हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखिए पैटर्न के लिए हमने ये इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को कट कर लिया है। प्लेकेट और राउंड नेक को इस तरीके से 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब जो राउंड नेक है उसको भी हमें हाफ हाफ करके अलग करना है क्योंकि सेंटर में हमने स्लिट दिया है। अब इन सभी कटिंग्स को हमें फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है और पूरे में 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पर हम मशीन में नीचे बॉबिन में 3 थ्रेड एक साथ भरेंगे, मतलब
जो यूजुअली हम थ्रेड यूज़ करते हैं स्टिचिंग के लिए वही थ्रेड लेना है और वो 3 एक साथ हमें इसमें भरने हैं। अब देखिए नीचे से मैंने इसे लगा दिया है। अब उल्टे साइड पेस्टिंग पेपर पर जहाँ पर हमने मार्किंग की है बस उसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। स्टिच बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखिए ऊपर की तरफ भी मैंने लाइन को बिल्कुल सीधा खींच लिया है जहाँ पर पेस्टिंग पेपर नहीं है। अगर आपको मशीन में एंकर थ्रेड यूज़ करना आता है तो आप यही डिज़ाइन एंकर थ्रेड से भी बना सकते हैं, मगर इस डिज़ाइन में प्रॉपर फिनिशिंग के लिए आपको लाइंस का बहुत ही ध्यान रखना है कि लाइंस का जो गैप है वो प्रॉपर होना चाहिए, लाइंस एकदम सीधी होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हमें पूरा पैटर्न रेडी करना है। सेंटर की एक स्टिच मैं आपको दिखा देती हूँ। अब बाकी की स्टिच हमें कंटिन्यू इसी तरीके से करती जानी है। ऐसे ही लेटेस्ट नेक डिज़ाइंस को आसानी से बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। आपको ये पूरा नेक डिज़ाइन क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए नेक डिज़ाइन का जो मेन पार्ट है वो हमने पूरा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको कुर्ती पर कैसे रेडी करना है वो देखिए। बाहर की तरफ से हमने 1/2 इंच पूरा फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब यहाँ इस फैब्रिक को हमें फोल्ड करना है। और फोल्ड कैसे करेंगे, फैब्रिक ग्लू आती है उससे हमें इसे फोल्ड करना है। देखिए फैब्रिक ग्लू को हमें इस तरीके से लगा देना है और जो साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। तीनों तरफ हमें सेम इसी तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और इस पैटर्न को इस तरीके से रेडी करना है। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल उठाएंगे। फ्रंट पैनल को हमें रॉन्ग साइड में रखना है। देखिए नेक पर हमने सेंटर में कट लगाया था और इसी तरीके से हम इस प्लैकेट पर भी सेंटर में कट लगा देंगे। दोनों सेंटर हमें आपस में मिला लेने हैं। अब देखिए ये जो प्लैकेट वाला हिस्सा है उसको आपको इस तरीके से थोड़ा ऊपर की तरफ लेना है, जैसे राउंड नेक स्टिच करने पर ये पूरा अंदर की तरफ कवर हो जाए, नहीं तो बाहर से कोने दिखेंगे और नेक डिज़ाइन में बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। अब देखिए इस स्लिट को हमें रेडी करना है। जहाँ पर हमने पैटर्न रेडी किया है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ आए और इस स्लिट को स्टिच करें। देखिए मैंने यहाँ पर पेन से मार्किंग कर ली है। इसी मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच लगानी है और इस स्लिट को रेडी करना है। अगर आपका नेक का साइज़ ज़्यादा है तो आप इस नेक में इस राउंड नेक की लेंथ थोड़ी बढ़ा सकते हैं, नेक की जो स्लिट है उसे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए स्टिच लगाने के बाद अब हमें इसे अंदर की तरफ से कट लगाना है। दोनों तरफ छोटे कोने बनेंगे, उन दोनों कोनों पर भी हमें छोटा कट लगा देना है। अब इस पूरी प्लैकेट के पैटर्न को हमें आगे की तरफ घुमा देना है। देखिए ये स्लिट हमारा रेडी हो चुका है। एक बार इसे आयरन कर लें। प्रॉपर आयरन करने के बाद अब हमें इस पूरे पैटर्न को बाहर की तरफ से स्टिच करना है। अब स्टिच के लिए हम सेम थ्रेड ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर ब्लैक थ्रेड नहीं लगाना है मशीन में। जो हमने पैटर्न में यूज़ किया है वही सेम थ्रेड ही यहाँ पर यूज़ करना है और बिल्कुल किनारी पर जो हमने स्टिच लगाई है उसी स्टिच के ऊपर ही फिर से स्टिच लगानी है और उसे फिक्स कर लेना है। यहाँ आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमने नीचे मशीन में पहले 3 थ्रेड एक साथ लगाए थे वो हमें निकाल देने हैं। वो सिर्फ हमने पैटर्न के लिए ही यूज़ किए थे। आप देखिए स्टिच करने के बाद यहाँ उल्टे साइड में जो प्लैकेट का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। अब हमें यहाँ पर सिर्फ राउंड नेक को स्टिच करना है। देखिए इसको मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था। अब 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ सीधे साइड में इस नेक को हम प्रॉपर सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये नेक थोड़ा सा बाहर जाएगा क्योंकि वहाँ पर स्लिट आ चुकी है। स्टिच करने के बाद छोटे कट लगाएं और इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमा दें और पीछे राउंड नेक पर हम यहाँ तुरपाई कर लेंगे। सामने वाला हाफ राउंड नेक भी सेम इसी तरीके से रेडी करके सेंटर में 3 बटन्स लगा दें। स्लीव्स पर भी मैंने यही सेम डिज़ाइन दिया है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।